हेलो बच्चों, तो अब हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी 1.4 चल रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव ज़ीरो। मतलब ये कह रहे हैं कि दोपहर के 12 बजे एक रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव ज़ीरो था, मतलब पॉजिटिव 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एबव ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव में और बिलो ज़ीरो का मतलब नेगेटिव में। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल मिडनाइट। अगर ये टेम्परेचर हर एक घंटे में 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे में घटता जाता है तो, और ये प्रोसेस चलता है मिडनाइट तक। ठीक है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो। तो ऐसा हो, जब तक ये होगा तो हमारा जो टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो, यानी मतलब -8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर किस वक्त पे जाके पहुंचेगा। ठीक है, तो वो टाइम क्या होगा जब हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। और फिर रात के 12 बजे भी टेम्परेचर, मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो हमने एक नंबर लाइन यहाँ पर जो है ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नीचे नंबर लाइन पे टेम्परेचर दिखाएं 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8, ये चल रहा है ऐसे 0। फिर इधर हमारा नेगेटिव टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर इस 12 बजे दोपहर के ये नून। ठीक है, तो यहाँ से 1 घंटे के बाद टेम्परेचर, क्योंकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डिक्रीज़ होगा तो पीछे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम था वो 12, इसको दोपहर के 12 बजे PM कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा और ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड आने में 1 घंटा यहाँ लगेगा। फिर 1 घंटे के बाद ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड और घटेगा, यहाँ तक हमारे 2 आवर हो जाएंगे और ये कितना हो गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए। फिर इसके बाद 1 घंटे के बाद फिर, तो अब ये हो गए 3 आवर है ना। हम इसको इस तरीके, ये 2 घंटे नहीं बल्कि एक ही है, ऐसे चल रहे हैं कि 1 घंटा हो गया यहाँ तक 2 हो गए, यहाँ तक 3 हो गए, इस तरह से। ठीक है, तो 3 घंटे के बाद हमारा टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर 1 घंटे के बाद फिर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा, तो यहाँ पर हमारे ये 4 घंटे कंप्लीट हो गए और 4 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर इसके बाद फिर 1 घंटा और हो गया, तो ये हमारा टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स जो है, क्योंकि 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है, कहाँ पर आ गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया हमारा, है ना। फिर इसी तरीके से जो है यहाँ से फिर 1 घंटा और हो गया, तो ये 6 आवर हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर, और माइनस में अब टेम्परेचर बिलो ज़ीरो पहुँच गया है। ठीक है, फिर 1 घंटा और हुआ, तो अब हमारे ये 7 आवर हो गए। जब 7 आवर हो गए तो हमारा टेम्परेचर बिलो ज़ीरो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो ज़ीरो कहें या फिर हम ये कहें, जब हम बिलो ज़ीरो नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे -4 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो ज़ीरो का मतलब नेगेटिव ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये 1 घंटा और हो गया, तो ये 8 आवर हो गए। 8 आवर हो गए तो ये पहुँच गया बिलो ज़ीरो 6 सेंटीग्रेड। फिर 1 घंटा यहाँ से फिर हुआ, तो ये हमारे 9 आवर हो गए। हमारा टेम्परेचर कहाँ पर आ गया बिलो ज़ीरो 8 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमसे पूछा था कि बिलो ज़ीरो 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे 9 घंटे के बाद हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे वक्त क्या होगा, टाइम क्या हुआ होगा घड़ी में, तो वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं क्या है ना। अभी यहाँ से ये 2 घंटे फिर हो गए, तो यहाँ पहुँच गया -10 पे, और ये हमारे कितने घंटे हो गए 10 घंटे कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ से फिर ये पहुँचा 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड फिर घटा, तो ये हो गए हमारे 11 आवर। फिर यहाँ से फिर 1 घंटे के बाद फिर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड और घटा, तो ये हो गए हमारे 12 आवर। तो 12 घंटे में हमारा जो टेम्परेचर है वो 12 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो कहाँ पर होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मतलब बिलो ज़ीरो 14 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा 12 घंटे के बाद होगा। ठीक है, और दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक जो घंटे हमारे होते हैं वो 12 ही घंटे कंप्लीट होते हैं। भाई 12 से रात के 12 बजेंगे तो 12 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 घंटे के बाद
यानी कि मतलब 12 बज जाएंगे रात के। तो उसने पूछा व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो मिडनाइट पे टेम्परेचर अभी हमने नंबर लाइन से देखा कितना आ रहा है, -14 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। अब देखिए यहाँ से इसे सॉल्व भी करके देखते हैं क्या ये सही है। नंबर लाइन हमारी बिल्कुल सही होती है, सॉल्यूशन में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर एट नून है ना, रूम टेम्परेचर हम इसे इस तरीके से लिख लें अगर तो और अच्छा रहेगा, रूम टेम्परेचर एट नून। तो एट नून रूम टेम्परेचर हमारा जो था वो कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, एबव 0। अच्छा, अब इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन ये दी है, टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, पर आवर। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है पर आवर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम होता जाता है हर 2 घंटे में, सॉरी हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए दोपहर 12 बजे से और रात के 12 बजे तक 12 घंटे होते हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज, अब 1 घंटे में इतना होता है तो 12 आवर में कितना होगा, 12 इंटू 2, 24 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिक्रीज़ हो जाएगा। 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा कितने घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है। सो टेम्परेचर एट मिडनाइट, है ना, ये इन्होंने कहा है टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है, मतलब मिडनाइट का मतलब 12 AM, रात के 12 बजे, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो 10 था और 12 घंटे में 24 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा, तो -24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 10 में से तो 24 जा नहीं सकते, तो इंटीजर में हमने आपको ऐसे माइनस करना सिखाया था कि जब ऐसा होता है तो फिर हम उल्टा कर देते हैं, 24 से 10 को घटा देते हैं, ठीक है। तो 14 आएगा, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर माइनस का साइन भी लगाते हैं नंबर के साथ। तो ये हमारा कितना आया, -14 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब -14 का मतलब क्या हो, बिलो 0। तो देखिए रात के 12 बजे कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड ही आ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट 10 कितना होगा, 12 बजे -14 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 14 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। ये हमारा एक सवाल जो इसमें किया गया था कि मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, ठीक है। अब इन्होंने जो है दूसरा सवाल इन्होंने क्या किया हुआ है, देखिए दूसरा सवाल इन्होंने किया हुआ है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। तो कितना टाइम हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पर कितना बजा हुआ है, 12। जब 1 घंटा कंप्लीट हुआ होगा ये वाला 1 घंटा कंप्लीट, तो यहाँ पे 1 बज गया होगा। फिर यहाँ से 1 घंटा फिर कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर 2 बज गया होगा दोपहर का। फिर यहाँ से 1 घंटा कंप्लीट हुआ, यहाँ 3 बज गया होगा दोपहर का। फिर यहाँ से 1 घंटा कंप्लीट हुआ है, 4 बज गया होगा दोपहर का, है ना। फिर 1 घंटा और कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर 5 PM हो गया होगा, शाम हो गई होगी। फिर यहाँ पर 1 घंटा फिर कंप्लीट हुआ तो यहाँ 6 PM हो गया होगा। फिर 1 घंटा और कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर 7 PM हो गया होगा। फिर 1 घंटा और कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर 8 PM हो गया होगा, ठीक है। फिर 1 घंटा और कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर 9 PM हो गया होगा, यानी कि मतलब रात के 9 बज गए होंगे और -8 पे हम आ गए। तो बिलो 0 -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 9 बज रहे होंगे, है ना। तो यहाँ से भी ये बात क्लियर हो रही है। अब इसे करेंगे कैसे, टेम्परेचर हमारा कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना है, ठीक है। तो हमारा कितने
इसमें जो है कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। हमें घंटे पता चल जाए, वैसे तो हमने पता कर ही लिया कि 9 घंटे लगेंगे, तो कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें 10 से -8 करना है, तो हमें कितने डिग्री जो है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो 10 से 0 तक करेंगे तो कितना हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर यहाँ से फिर यहाँ 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम जो कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, 10 से 0 करा तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमने डिक्रीज़ कर दिया। फिर 0 से फिर ये 8 और करेंगे तब ये -8 हो जाएगा, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें डिक्रीज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है टेम्परेचर डिक्रीज़ पर आवर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ कितना हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कितना करना है हमें, टेम्परेचर में डिक्रीज़ करना है 10 माइनस और -8, डिफरेंस निकाल ले रहा है, 10 और -8 का डिफरेंस निकाल लीजिए तो हमें पता चल जाएगा हमें कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है। तो 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 10 + 8 माइनस प्लस, और ये हो गया हमारे 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें डिक्रीज़ करना है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की जो स्पीड है वो क्या है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर डिक्रीज़ हो रहा है। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज़ होने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज़। तो 1 घंटे में कितना होता है 2, तो 18 कितने घंटे में होगा 2 से डिवाइड कर दिया 18 को 9, तो ये हमारे आ गए 9 आवर। देखिए वही चीज़ आ गई, टाइम टेकन 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज़। तो 1 घंटे में 2 होता है, ठीक है। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज़ करने में कितना टाइम लगा 2 से डिवाइड कर देंगे 9 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब इस टाइम वक्त क्या हुआ होगा तो हमें ये निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे ये 12 PM हो रहे थे, 12 PM में हम 9 आवर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 12 PM में हम 9 आवर को ऐड कर देते हैं। तो 12 PM में हम 9 आवर को जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा भाई 12 के बाद जैसे ही 9 घंटे हुए तो 9 बजेंगे, 12 के बाद 1 घंटा हुआ 1 बजा, 12 के बाद 2 घंटे हुए 2 बज जाएंगे, 12 बज रहे हैं हमारे, 9 घंटे इसमें हमें और ऐड करना है। तो 12 में 1 घंटा ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 बज जाएगा, 2 घंटे ऐड करेंगे 2 बज जाएंगे, तो 9 घंटे ऐड करेंगे तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा। सो टाइम विल बी, तो टाइम कितना होगा हमारा 9 PM, तो टाइम हमारा हो जाएगा 9 PM, ठीक है। तो ये आ गया बोर्ड पे, टाइम हमारा हो रहा है सही आ गया है 9, टाइम हमारा कितना होगा 9 PM। तो रात को 9 बजे हमारा टेम्परेचर कितना होगा -8 बिलो 0, ठीक है। यानी मतलब बिलो 0 करेंगे तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, और वैसे -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा रात के 9 बजे, ठीक है। और रात के 12 बजे जो टेम्परेचर पूछा था उसमें 14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7।